हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिगोणमेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जो है कार्य वो हमको मिस्र के बेबीलोन में मिलता है। कहाँ मिलता है? मिस्र के बेबीलोन में मिलता है। त्रिकोणमिति फंक्शन उसी में यूज करते हैं जिसमें भुजा कितना हो? 3 भुजा हो, ठीक ना। 3 भुजा वाला में ही त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। जैसे अगर हमको इस तरह से त्रिभुज बना लिए, इस तरह से त्रिभुज है, त्रिकोणमिति उसी त्रिभुज में लगेगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। 90। तो मान लिए कि जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। अब बी तो 90 डिग्री का है, कोण ए और कोण सी दोनों को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम मानते हैं कि ई वाला कोण जो सी कोण है उसको हम अगर थीटा मान लें, थीटा मान लिया जाए, ठीक ना। मानने के लिए इसको भी थीटा मानेंगे, लेकिन कोनो एक से चलते हैं, इससे चलते हैं कि इसको थीटा मान लें तो थीटा को जो सामने वाला है, थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। और लंब को हम सूचित करते हैं क्या चीज से? P से सूचित किया जाता है। क्या चीज को? लंब को। अब सबसे बड़ी भुजा को कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। H का मतलब होता है हाइपोटेनस। जो बच गया बाद उसको कहा जाता है आधार। आधार का मतलब होता है बेस, जिसको B से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, उसको कहा जाता है कर्ण। थीटा के सामने वाला का लंब और जो बच गया उसको कहते हैं आधार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लंब को हम कह रहे हैं, लंब को सूचित किया जाता है P से, कर्ण को सूचित किया जाता है H से और आधार को सूचित किया जाता है, आधार को सूचित किया जाता है B से। ठीक। अब एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज तभी कोई त्रिभुज बनेगा जब उसके 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कोई त्रिभुज है इस तरह से, ये है 9 और ये 6 और ये है 2, तो क्या यह त्रिभुज संभव है? अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे कोई ABC त्रिभुज है? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि त्रिभुज के 2 भुजा का योग जब तीसरी भुजा से बड़ी होती है तबे कोई त्रिभुज का निर्माण होता है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। इस बात को याद रख लेना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन त्रिभुज है, ऑप्शन ए आपके पास रहेगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन रहेगा बी कि 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपके पास देगा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगला ऑप्शन रहेगा आपके पास डी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर और कितना रह जाएगा? 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इसमें से कौन त्रिभुज नहीं बना पाएगा। तो देखेंगे 5 2 7, 8 से क्या है? छोटा है, तो यही त्रिभुज नहीं बना पाएगा। बाद बाकी सब क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। जैसे 6 2 8 7 से बड़ा, या 7 2 9 6 से बड़ा, या फिर 6 और 7 13 2 से बड़ा। उसी तरह से 4 और 5 9 3 से बड़ा, 4 और 3 7 5 से बड़ा और 5 और 3 8 4 से बड़ा। उसी तरह से सब त्रिभुज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जो ये तीनों भुजा है यह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। इसके आगे
तो हम कह सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री है वो एक अनुपात है। किसका अनुपात है कि अगर हम कहें कि पहला जो अनुपात है, हम अनुपात ले लेंगे लंब और कर्ण का। पहला जो अनुपात है हम ले रहे हैं लंब का और कर्ण का, ठीक ना। तो लंब का अनुपात, लंब क्या चीज से सूचित करते हैं, P से, तो क्या लिखेंगे P। और कर्ण क्या से सूचित किए हैं, H से किए हैं, तो क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। अच्छा, ये दोनों को अनुपात को कहा जाता है साइन। क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। साइन किसको कहा जाता है, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। उसी तरह से अगर दूसरा अनुपात निकाल ले, दूसरा अनुपात को कहा जाता है, दूसरा क्या चीज कहेंगे, हम कह सकते हैं कि आधार और कर्ण के अनुपात निकाल सकते हैं। क्या चीज का, आधार बटा के कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है। आधार को हम कहते हैं B यानी बेस, और कर्ण को कहते हैं H यानी कि हाइपोटेनस कहा जाता है। अब आधार बटा कर्ण को कहा जाता है कोसाइन। क्या कहा जाता है, कोसाइन कहा जाता है। उसी तरह से तीसरा अगर ले लिया जाए तो तीसरा हम कह देंगे कि लंब और आधार का भी तो अनुपात होगा। तो लंब का अनुपात बटा के आधार का अनुपात, ठीक ना, उसको कहा जाता है P बाई का B, यानी कि P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब हो जाता है बेस यहाँ पे। तो लंब बटा आधार के अनुपात को कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है। चौथा अनुपात देखेंगे कि ठीक है, 3 अनुपात तो हो गया, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि कर्ण बटा के लंब, लंब बटा कर्ण सिर्फ नहीं ना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कर्ण बटा के लंब। तो हम कर देंगे कि कर्ण बटा के लंब के आधार को, अनुपात को क्या कहते हैं, लंब के अनुपात को क्या कहते हैं। तो कर्ण का मतलब होता है H और लंब का मतलब होगा B। तो H बाई B को कहा जाता है कोसाइन। कोसाइन नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोसेकेंड। कोसेकेंड कहा जाता है। कर्ण और लंब के अनुपात को कहा जाता है कोसेकेंड। उसी तरह से पांचवा अगर देखेंगे तो आधार बटा लंब है, तो इसको आधार बटा कर्ण है, तो इसको कर सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कर्ण बटा आधार, ठीक ना, का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार का अनुपात हो जाएगा मेरे पास कर्ण को H और आधार को B। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है, कर्ण बटा के आधार को कहा जाता है सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंड कहा जाता है। उसी तरह से अगर देखो पांचवा नहीं नीचे हट रहा, पांचवा हम छठा पे ऊपर पे लिख सकते हैं कि छठा को अगर हम कर सकते हैं लंब बटा आधार है, तो हम इसको आधार बटा लंब कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि आधार और बटा का लंब क्या कहलाता है, मतलब B बटा के P को हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं B बटा P को, यहाँ पे टेंजेंट है तो उसको कहेंगे कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। अब इसका हिंदी नाम क्या होता होगा, साइन का हिंदी में क्या होगा, कॉस का हिंदी क्या होगा, कोसाइन का, टेंजेंट का क्या हो जाएगा, कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा, और कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा नाम इसका। तो इसको हिंदी में कहा जाता है जया, इसको कहा जाता है कोजया, इसको कहा जाता है स्पर्श जया, इसको कहा जाता है व्यू जया, इसको कहा जाता है व्यू को जया, और जो लास्ट बचा कोसेकेंड, तो इसको स्पर्श कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा कोटि स्पर्श जया। जो ये नाम है, इस नाम को इंग्लिश में याद करने के लिए हमको बड़ा नाम हो रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म दिए हैं वैज्ञानिक। जैसे साइन को लिख दिया गया है साइन, कॉस को सिर्फ COS लिख दिया गया है कॉस, टेंजेंट को खाली टेन लिख दिया गया है, कोसेकेंड को खाली कोसेक लिख दिया गया है, ठीक ना।
कोसेक लिख दिया गया है, और सेकेंड को लिख दिया गया है सेक, और टेन को लिख दिया, कॉट को लिख दिया गया है कॉट। अब देखने में खराब लगा इसलिए हम थीटा लगा रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि लंब बटा के कर्ण के अनुपात को कहा जाता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, उसी तरह से लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा, और कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा, और आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहा जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर साइन का निकालना होगा तो ई हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ई हो गया कॉस थीटा का, और ई हो गया टेन थीटा का। हम कह सकते हैं कि साइन बराबर होता है पी बाई एच, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। और अगर इसको उलट दें, इसको अगर उल्टा कर दे, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी अगर उलट दे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और यहाँ पे कोस का उल्टा हो जाएगा सेक। तो एक बात, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। इतना याद रख लेना है आप लोग को, उसके बाद चैप्टर आसान हो जाएगा। ये तो बेसिक है, इतना कम से कम आपको आना चाहिए। एक और चीज़ आपको आना चाहिए कि आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, पाइथागोरस पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, प्रमेय कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो इस चीज़ को याद रख लेना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। दूसरा आपको याद रखना है, अगर खाली कर्ण हमसे पूछ दे तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अगर लंब बराबर फॉर्मूला यही पूछ दे तो लंब बराबर मेरे पास फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस का माइनस का आधार का स्क्वायर। अगर कोई हमसे पूछ दे, क्वेश्चन आपसे पूछे कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो इतना चीज़ याद रख लेना है। एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं कि पहला ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ट्री का मतलब तीर, गोन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप। इसका जो अध्ययन है, ठीक ना, वो हमको मिस्र के बेबलानी में मिलता है। जो इसका कार्य किया गया है, इस तरह से निर्माण किया गया है जो तो उसमें कहाँ मिलता है, मिस्र के बेबीलोन में मिलता है। अब देखिए, जो कोई त्रिभुज है, यानी कि तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और थीटा के सामने वाला के लंब कहा जाता है, और जो बच गया उसको आधार। लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, और आधार को B से सूचित करते हैं। अच्छा, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो लंब P और H के अनुपात को साइन कहा जाता है, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है, लंब और आधार के अनुपात को टेन कहा जाता है, कर्ण और लंब के आधार को कोसेक कहा जाता है, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक कहा जाता है, और आधार और लंब के अनुपात को कॉट कहा जाता है। पाइथागोरस पर में याद रख लेना है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, लंब बराबर होता है रूट अंदर के कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। बस आज के टॉपिक इतना ही रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। ये भाग 1 है, आज का जो विषय है वो भाग 1 पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।